अपना जिला के समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं के। आइए नजर डालते हैं अपना जिला में सुर्खियों पर। गोकशी की घटनाओं में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर एसएसपी का बड़ा एक्शन। समाधान दिवस में एडीजी जोन से गोवंशों के अवशेष मिलने की गई थी शिकायत। डकैती की घटना में वांछित चल रहा है 25 हजारी बदमाश से परीक्षितगढ़ पुलिस की मुठभेड़। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल, तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। पिछले 7 दिनों में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ एसटीएफ मेरठ यूनिट का बड़ा एक्शन। अंतरराज्यीय स्तर पर तस्करी करने वाले 2 तस्कर हंसराज और फिरासत अली को गिरफ्तार किया। 4 किलो 420 ग्राम अफीम बरामद। सरदना के चुरगांव में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, महिला समेत। सिटी हलचल का खास अभियान, फिर दिल 2 नौचंदी को हो रहा है बड़ा असर। शिव तांडव और आरुषि ठाकुर ने बांधा समा, तो आज बॉलीवुड नाइट में सिंगर अल्तमस फरीदी अपनी आवाज से जीतेंगे दिल। रविवार सुबह मौसम ने फिर बदला मिजाज, ठंडी हवाओं से तापमान आया नीचे। आने वाले दिनों में बारिश की संभावना है। एमपीजीएस वेस्ट एंड रोड में 35वीं उत्तर प्रदेश जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का समापन। मेरठ की बालिकाओं ने और गाजियाबाद के बालकों ने अपने अपने वर्ग में जीती ट्रॉफियां। सीएम ग्रिड योजना के तहत बनने वाली सड़क में बड़ा खेल। एमआरएफ टायर शोरूम के पास सड़कों को मोड़ने का स्थानीय लोग कर रहे हैं विरोध। पूछ रहे हैं क्यों हो रहा है खेल, कमिश्नर से की गई शिकायत। और सोशल मीडिया पर एक बार फिर वीडियो ने मचाया हंगामा। हाथ में तमंचा लेकर दहशत फैलाने वाले युवक के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस तलाश में जुटी। और अब खबरें विस्तार से। क्या एडीजी जोन से समाधान दिवस में शिकायत नहीं होती तो कार्रवाई नहीं होती? बड़ा सवाल। जी हां, और इसी सवाल के साथ है एसएसपी की बड़ी कार्रवाई। भावनपुर क्षेत्र की बात कर रहे हैं। लगातार गोकशी की घटनाएं होती जा रही हैं। शनिवार सुबह एक बार फिर पंचमाव पट्टी गावड़ी के खेत में 4 से 5 गोवंश के अवशेष मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही कई संगठनों के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से आंदोलन करने की चेतावनी डाली और उसके बाद एडीजी जोन से शिकायत भी की गई। और ये शिकायतें कब तक दबती, लेकिन दब नहीं पाई। भावनपुर थाना क्षेत्र में गोकशी की घटनाओं के बाद एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने हसनपुर चौकी प्रभारी रणजीत, अवनीश और आरक्षी रोहित पर निलंबन की कार्रवाई कर बता दिया है कि एडीजी जोन जिस मामले में जाकर तफ्तीश करेंगे उस पर कार्रवाई इससे कम नहीं हो सकती। इन सभी पर विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। आपको बता दें, शनिवार को इस मामले की गोकशी की शिकायत एडीजी जोन से की गई थी। नूर नगर के रहने वाले सतपाल का पंचगांव पट्टी गावड़ी में खेत है। खेत की बुवाई के दौरान ही पानी लगाने जब वो पहुंचा तो उसकी नजर कुत्तों पर पड़ी और कुत्ते मांस के टुकड़े खींच कर ले जा रहे थे। पास जाकर देखा तो भारी मात्रा में पशुओं के अवशेष नजर आए। सतीश ने तुरंत खेत मालिक के साथ मिलकर ग्रामीणों को सूचना दी और उसके बाद ग्रामीणों की भीड़ खेत पर इकट्ठा हो गई। पशुओं का कटान यहां पर किया जा रहा है, ऐसे आरोप लगे। गोकशी की सूचना मिलते ही सीओ सदर देहात शिव प्रताप सिंह, एसएचओ कुलदीप सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। आपको बता दें, इस मौके पर जब कई संगठनों के अधिकारी पहुंच गए थे तो हंगामा कर रहे थे। पुलिस ने बामुश्किल उनको शांत कराया और जब शनिवार की समाधान दिवस में ये मुद्दा उठा उसके बाद कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, पशु चिकित्सकों की टीम भी वहां पर बुलाई गई थी, जिसके बाद अवशेषों के नमूने एकत्रित कर जांच के लिए भेज दिए और वहीं पर इन सब अवशेषों को गड्ढा खुदवा कर दबवा दिया गया है। 24 घंटे में खुलासे का आश्वासन दिया था, खुलासा तो नहीं हो पाया। अलबत्ता पुलिस की कार्रवाई जरूर सामने आई है। आपको बता दें, शनिवार को थानों में लगने वाले दिवस पर एडीजी जोन भानु भास्कर भावनपुर थाने पहुंचे थे और अब फरियादियों से जब बातचीत की तो समाधान दिवस में उनकी शिकायतों के अलावा एक प्रमुख मुद्दा गोकशी का उठा था। किला परीक्षितगढ़
और किठौर और यहाँ पर लगातार गोकशी की घटनाओं की शिकायत की गई थी। इसके अलावा पुरुष और महिलाएं भी पहुंची थी जिन्होंने शिकायत की थी। उनकी आवाज नहीं सुनी जाती, उनकी शिकायतें दर्ज नहीं की जाती। इस पर इन लोगों ने नाराजगी भी जताई थी। एडीजी के थाने पहुंचने पर, सूचना मिलने पर थाना प्रभारी कुलदीप आनन फानन में थाने पहुंचे। एडीजी भानु भास्कर ने थाना प्रभारी को कड़ी फटकार लगाई और इसके बाद एडीजी परीक्षितगढ़ थाने पहुंचने के बाद समाधान दिवस में दर्ज होने वाले शिकायतों का रजिस्टर चेक किया तो अभिलेखों के साथ साथ दूसरी चीजों में कमी पाई गई। जिला बदर के रजिस्टर में गैंगस्टर्स की इंफॉर्मेशन के बारे में थाना प्रभारी निरीक्षक से बातचीत कर उन्हें चेतावनी दी गई। परीक्षितगढ़ थाना पुलिस ने रविवार अल सुबह 25,000 के नामी बदमाश वसीम के साथ मुठभेड़ कर वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। वसीम के पैर में गोली लगने के बाद वो घायल हो गया है। पुलिस ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने बदमाश वसीम के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि रात में इंचौली की तरफ अपने गांव लौटेगा, जिसके बाद पुलिस ने बम्बा बाईपास के पास पहले से ही पिकेट लगा दी थी। करीब 2:30 बजे के करीब एक काली स्प्लेंडर पर एक सवार युवक नजर आया। उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वो ग्राम सोना की तरफ भाग निकला। बाइक छोड़ दी, खेतों में उतर गया। दूसरी तरफ खजूरी ईदगाह के पास से घेरा डालने के लिए पुलिस ने पहले ही तैयारी कर ली थी। खुद को गिरता देख वसीम बाइक छोड़ने के बाद जंगल की तरफ जब भागा तो क्रॉस फायरिंग में पुलिस ने वसीम के पैरों में गोली मारी। गोली लगने के बाद मौके पर ही वसीम गिर पड़ा और सीएचसी परीक्षितगढ़ उसे ले जाया गया। उसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा खोखा कारतूस, काले रंग की बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आपको बता दें, वसीम का रिकॉर्ड पहले से ही दागी है और मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर के थानों में कल 7 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनमें चोरी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और हत्या का प्रयास किया गया था। ऐसे केसेस उसके नाम पर दर्ज। थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ में जई बम्बे के पास पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को जब रोककर चेक करने का प्रयास किया गया तो अचानक अपनी बाइक को छोड़कर भागने लगा। पुलिस द्वारा घेराबंदी किए जाने पे इसने पुलिस की चेकिंग टीम पे फायर कर दिया। जवाबी सेल्फ डिफेंस की पुलिस की फायरिंग में यह व्यक्ति घायल हुआ है, जिसकी पहचान वसीम नामक बदमाश के रूप में हुई है, जो कायस्थबड्डा थाना क्षेत्र किठौर का निवासी है। ये 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी है। अप्रैल माह में थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ में अहमदपुरी के जंगलों में पावर कारपोरेशन की साइट्स पे विद्युत तारों से संबंधित डकैती हुई थी, जिसमें ये वांछित था। इसके पास से एक तमंचा, कुछ कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसके ऊपर जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ और हापुड़ में आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना परीक्षितगढ़ के द्वारा निष्पादित की जा रही है। चलिए, एसटीएफ मेरठ यूनिट स्मैक तस्करों के खिलाफ, अफीम तस्करों के खिलाफ, गांजा तस्करों के खिलाफ खासी एक्टिव है और अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्यों को लगातार गिरफ्तार कर रही है। और अब फिर 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम हंसराज और फिरासत अली बताए जा रहे हैं। अमरोहा के रहने वाले हैं ये दोनों। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 किलो 420 ग्राम अफीम बरामद की है और 3 मोबाइल फोन, कार, 800 रुपए की नकदी भी बरामद की है। एसटीएफ टीम ने बताया आरोपियों की गिरफ्तारी हापुड़ मेरठ रोड पांची पुल के पास ग्राम कैली से की गई है। एएसपी एसटीएफ ब्रजेश कुमार सिंह के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो 2021 से झारखंड राज्य से अवैध अफीम लाकर तस्करी करते आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे फुटकर डीलर हैं जिनमें वो लाकर अपना माल बेचते हैं और ये ज़्यादातर फुटकर पॉइंट्स जहां पर ये माल बेचते हैं वो कॉलेजेस और हॉस्टल्स के पास है। और 2022 में एसटीएफ मेरठ द्वारा अभियुक्त फिरासत अली को थाना कंकरखेड़े से 1.5 किलो अफीम के साथ पहले ही गिरफ्तार किया गया था। जमानत मिलने के बाद दोबारा से वो इस धंधे में उतर गया। फिर उसकी मुलाकात हंसराज से हुई और दोनों झारखंड से अफीम लाकर सप्लाई करने लगे। टीम ने दोनों आरोपियों को खरखौदा पुलिस को सौंप दिया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाकी के सदस्यों के ऊपर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
और सिटी हलचल का खास अभियान फिर दिल दो नौचंदी को, जी हाँ, फिर दिल दो नौचंदी को हो रहा है बड़ा असर। शिव तांडव की भक्तिमय प्रस्तुति, आरुषि ठाकुर के बेहतरीन गानों ने समा बांध दिया। लेकिन इन दोनों खबरों पर चलने से पहले आज बता दें, रविवार की रात, आज रात क्या है स्पेशल। बॉलीवुड नाइट में होंगे सिंगर अल्तमश फरीदी। जी हाँ, आप नहीं समझे कौन है अल्तमश फरीदी? उनकी आवाज को तो आप जानते हैं। जी हाँ, उनकी आवाज आपने सुनी होगी। 3 फिल्में बता रहा हूं, सिर्फ 3 फिल्में। पहली फिल्म है डंकी और 2 फिल्में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, शनिवार और रविवार का दिन दिल देने के लिए नौचंदी को मुफीद रहता है, क्योंकि नौचंदी में इस दिन भीड़ उमड़ती है। शनिवार की रात पटेल मंडप में शिव तांडव था, आरुषि के, लता दीदी के गाने थे। तो रविवार की रात में सिंगर अल्तमश फरीदी बॉलीवुड नाइट में अपनी गायिका का जलवा बिखेर कर नौचंदी के फिर दिल दो अभियान को नई परिभाषा देंगे, नए आयाम देंगे, नए मायने देंगे। आप नहीं समझे ना सिंगर अल्तमश फरीदी कौन है? जी हाँ, एक फिल्म मैंने बता दी थी। सिंगर अल्तमश फरीदी बहुत ही कम समय में बॉलीवुड में अपनी गीतों से पहचान बनाकर उन्होंने एक खास फैन क्लब बनाया है। मेरठ के नौचंदी पटेल मंडप में पहली बार प्रस्तुति देकर वो कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। फरीदी अल्तमश अपने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से ही हैं। उन्होंने फिल्म गुंडे, फिल्म अंधाधुंध और डंकी मूवीज में हिट नंबर्स देकर सनसनी फैला दी है। तो आज की रात बॉलीवुड धमाके के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि सहारनपुर के बॉलीवुड के सिंगर अल्तमश फरीदी आपको झूमने के लिए, नाचने के लिए मजबूर कर देंगे। बॉलीवुड नाइट के लिए नगर निगम की तरफ से अपर नगर आयुक्त लवी त्रिपाठी और पुलिस की तरफ से सर्किल ऑफिसर सुरक्षा के व्यापक इंतजामों के लिए 2 दिन से लगातार काम कर रहे हैं। और आज उन्होंने निरीक्षण किया। बॉलीवुड नाइट में गीत, संगीत और डांस पटेल मंडप का सबसे सफल कार्यक्रम आपको देने जा रहा है। तो कार्यक्रम देखते हुए एक बार अपने दिल पर हाथ रख के कहिएगा, फिर दिल दो नौचंदी को, फिर दिल दो सिटी हलचल। आज आपके अपने नौचंदी मैदान में, नौचंदी मेले में पटेल मंडप के अंदर बॉलीवुड नाइट होने वाली है, जो पूरे मेरठ को झुमा के रख देगी। झूमने का, नाचने का, मस्ती करने का दिन है। पूरे मेरठ वासियों से निवेदन करते हैं कि अपने परिवार के साथ आइए, मेले में आनंद लीजिए और बॉलीवुड नाइट के साथ मस्ती कीजिए। आज बॉलीवुड नाइट है। मैं तो रोज़ पटेल मंडप में आ रहा हूं और मैं अपने साथियों से भी निवेदन करता हूं, अपने रिश्तेदारों से निवेदन करता हूं कि वो इस बॉलीवुड नाइट में अधिक से अधिक संख्या में आए और दर्शक भी आए और बाहर जो मेला नौचंदी देखने आ रहे हैं पटेल मंडप में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और इस बॉलीवुड नाइट का अत्यधिक आनंद लें। आज पटेल मंडप में बॉलीवुड नाइट होने जा रही है, जिसमें बॉलीवुड के एक बहुत बड़े सिंगर अल्तमश फरीदी आ रहे हैं, जिनका एक सुपरहिट गाना है, सोनाली को केबल फिल्म आई थी, उसमें एक गाना है, एक मुलाकात हो तू मेरे साथ हो, जिंदगी जीने की वजह तुम बनो। मतलब उन्होंने बॉलीवुड की बहुत अच्छी फिल्मों में, बड़ी फिल्मों में उन्होंने अपने गाने गा रखे हैं और वो बहुत पॉपुलर सिंगर हैं। और मैं तो अपने परिवार के साथ आज नौचंदी मेला आ रहा हूँ, आप भी आइए। चलिए, आपने दिल दिया नौचंदी को तो आपका धन्यवाद है, और ऐसे ही दिल देते रहिएगा, क्योंकि जैसे ही आपने शनिवार को दिल दिया तो पटेल मंडप का माहौल पूरी तरीके से शिवमय हो गया। जब डमरू और ढोल की ताप पर शिव तांडव स्टेज पर उड़ीसा के कलाकारों द्वारा उतारा गया, तो हाथ में त्रिशूल और गले में नरमुंडों की माला, पूरे शरीर पर बबूत और साथ में गणों की फौज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कैलाश का शिवलोक पटेल मंडप में नौचंदी के इस स्टेज पर उतर आया हो, ये देखने के लिए कि क्यों ये मेला खास है, क्यों सिटी हलचल का अभियान खास है। सिटी हलचल का खास अभियान फिर दिल दो नौचंदी के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में अपनी संस्कृति और परंपरा से जोड़ने का पटेल मंडप के कार्यक्रमों की समिति का ये प्रयास बेहतरीन कहा जाएगा। इसमें इंडिया गॉट टैलेंट के कलाकारों की अगुवाई करते हुए तपस राहुल के नेतृत्व में ऐसा समा बांधा गया कि लगा ही नहीं हम कोई कार्यक्रम देख रहे हैं, बल्कि उस वातावरण में पहुंच गए हैं जो कल्पना से परे है। सबसे पहले तो आप सब लोग यहाँ पे बड़ी मात्रा में आ रहे हैं और इस कार्यक्रम को और सफल बनाए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही यहाँ भीड़ बढ़ती रहेगी। और आज हमारे पुलिस डांस ग्रुप ने
स्टेज पे डांस परफॉर्मेंस करके बहुत अच्छा लगा। ऑडियंस का भी व्यू अच्छा था और यहाँ पे मौका देने के लिए बहुत 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 शुभेच्छा बोलता हूँ मैं। जिला प्रशासन के बहुत आभारी हूँ हम लोग इतना बड़ा स्टेज में हम लोग को मौका देने के लिए। और अच्छा लगा, पहली बार आए इस स्टेज पे, अच्छा लगा डांस परफॉर्मेंस करके और ऑडियंस का व्यू भी अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। लोगों ने काफ़ी प्यार दिया आपको? जी जी जी, लोगों ने बहुत प्यार दिए और हमारा परफॉर्मेंस को भी बहुत प्यार दिए। और अब आपको एक साधारण से परिवार की असाधारण कलाकार से मिला रहे हैं। कलाकार नहीं कहेंगे, गायिका से मिला रहे हैं। उम्र है मात्र 10 वर्ष, नाम है आरुषि और प्रतिभा है गायन। सुरीली प्रतिभा का आरुषि ने ऐसा प्रदर्शन किया कि पता चला कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। कई बड़े स्टेजेस पर सफल प्रस्तुति देने वाले आरुषि ने पटेल मंडप के स्टेज पर धमाकेदार प्रस्तुति देकर यह बता दिया कि आज के बच्चे पढ़ाई के साथ अपने टैलेंट के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। कहते हैं ना, हुनर किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। पटेल मंडप में 10 साल की छठी क्लास की बच्ची आरुषि ठाकुर एक साधारण नौकरी पेशा परिवार से आती है, लेकिन संगीत की सरस्वती लता दीदी के गीत गाकर दर्शकों को 70, 80 और 90 के दशकों के गीतों के दौर में ले जाकर हर किसी को इस छोटी सी बच्ची ने अपना दीवाना बना लिया। आपको बता दें, बच्ची ने खुद ही मंच पर गाना गाने की इच्छा जताई तो मेला नौचंदी समिति के सदस्यों ने हौसला अफजाई करते हुए इसे मंच उपलब्ध कराया। और जब इस मंच पर पहुंचकर आरुषि ने अपने सुरीले गायन की तान छेड़ी तो दर्शकों में बैठे विद्युत विभाग में क्लर्क, उसके पिता शत्रुघ्न और मां नीरा बेटी को आशीष देते हुए नजर आए और बेटी कह रही थी, हैप्पी फादर्स डे पेरेंट्स। मुझे म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा पसंद है और म्यूज़िक मेरे लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैंने यहाँ पे आके परफॉर्म किया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और पटेल मंडप में मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी क्लैपिंग करी, इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत खुशी हुई ये सब गा के। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा, बहुत अच्छा गाना गाया और सभी ने तालियां बजाई, उससे हमें बहुत अच्छा लगा और आगे भी उसके इनकरेज करने का बहुत ही मौका मिला। अच्छा कि बहुत लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया इस बात को। मेरे लड़की को मतलब गाने में थोड़ा सा टैलेंट देखा तो हमने उसको मैडम को लगवाया, क्लास टीचर ही करवा रही थी तो घर पे हमने उनको बुलाया और घर पे ही शुरू करवाया। आज कैसा लगा? आज बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का सपोर्ट है और आगे मेरी बेटी और जगह दे रखी है, ऑडिशन दे रखी है, वहाँ भी सिलेक्शन हुआ है तो आगे आप लोगों का सपोर्ट बने रहे। वेस्ट यूपी सहित जनपद मेरठ में पिछले काफी दिनों से जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उसको देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 16 तारीख के आसपास मौसम बदलेगा और रविवार की सुबह अचानक घटा छाई, ठंडी हवाएं चली तो उसके बाद मौसम सुहाना हो गया। वो अलग बात है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया उमस और घमस बढ़ती गई, लेकिन तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई। अचानक मौसम में आई इस तब्दीली की वजह से शहरवासियों ने गर्मी से थोड़ी सी राहत ली है, भीषण गर्मी से उन्हें राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाली 15 की शाम और 16 की सुबह में बारिश की पूरी संभावना है और एक बार फिर शहरवासियों को, जनपदवासियों को बढ़ते तापमान से निजात मिलेगी और खेतों को पानी मिलेगा। मेरठ पब्लिक स्कूल में चल रही 35वीं यूपी स्टेट बालक बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शनिवार को रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। प्रतियोगिता में बालक वर्ग में गौतम बुद्ध नगर को हराकर ट्रिपल टैग गाजियाबाद की टीम और बालिका वर्ग में मेरठ टीम ने आगरा को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। पहला फाइनल मुकाबला बालक वर्ग में ट्रिपल टैग गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की टीम के बीच खेला गया। इस मुकाबले में दोनों टीमों की तरफ से खिलाड़ियों ने पूरा जोर लगाया। इस पूरे खेल के दौरान दोनों टीमों ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया, शानदार खेल का प्रदर्शन किया। ट्रिपल टैग की टीम ने गौतम बुद्ध नगर की टीम को 79-62 से हराकर फाइनल में ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। इसके बाद बालिका वर्ग का फाइनल मैच आगरा और मेरठ के बीच खेला गया, जिसमें मेरठ ने 56-42 का स्कोर कर ट्रॉफी अपने नाम की। इसके बाद बालिका वर्ग का फाइनल मैच आगरा और मेरठ के बीच खेला गया, जिसमें 56-42 के अंतर के साथ मेरठ की बालिकाओं ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। मेरठ की
पल्लवी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। मुख्य अतिथि कर्नल ढिल्लन ने विजेता टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता का सफल आयोजन में डायरेक्टर एमपीएस ग्रुप विक्रम शास्त्री, चेयरमैन कुसुम शास्त्री का विशेष योगदान रहा। जिला बास्केटबॉल के सचिव मिर्जा शाहबाज बेग यानी कि सीनियर मिर्जा ने बताया कि प्रतियोगिता में लगभग बालक और बालिका वर्ग में 70 टीमों ने हिस्सेदारी ली थी, जिसमें 900 से अधिक खिलाड़ियों ने अपनी बास्केटबॉल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। मेरठ पब्लिक स्कूल मेन विंग की प्रधानाचार्य डॉक्टर अलका श्रीवास्तव और मेरठ गर्ल्स विंग वेस्टर्न रोड की प्रधानाचार्य रचना शर्मा के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल कोच अमरजीत सिंह के अलावा कई महत्वपूर्ण गणमान्य मौजूद थे। सीएम ग्रिड योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन क्या इसमें भी खेल हो सकता है स्थानीय नेताओं के दबाव के चलते? ये हम नहीं कह रहे, ये मौके पर ले जाकर आपको कह रहे हैं जो नक्शों में, जो ब्लूप्रिंट में चीजें हैं उससे थोड़ा सा हेर फेर किया जा रहा है और फिर वो ठेकेदार फंस जाएगा जिस ठेकेदार को ये काम दिया गया है, क्योंकि नक्शे में, ब्लूप्रिंट में तो वो चीज नजर नहीं आएगी जो धरातल पर है, क्योंकि नाली टेढ़ी हो गई है। नाली को सीधा जाना चाहिए था और ये नाली को टेढ़ा करवाने का काम उन 4 दुकानदारों के दबंगई से हुआ है जो लगातार ठेकेदार पर दबाव बनवा रहे हैं स्थानीय बड़े नेताओं से फोन कर। ये हम नहीं कह रहे, वहीं के लोग दबे स्वर में बात कर रहे हैं, वहीं के सूत्र बता रहे हैं। पंचशील गली नंबर 6 के निवासी कह रहे हैं यही बात, दबे मुंह, डरते हैं। डरे भी क्यों ना, क्योंकि अभी तक तो कई जगह वो रिपोर्ट कर चुके हैं, कहीं सुनवाई नहीं हुई। जगह है नंदनी प्लाजा के सामने एमआरएफ टायर शोरूम के पास, जो सीधी आने वाली नाली है उसे टर्न दे दिया गया है। सीधी नाली में पानी कैसे बहता है ये आप सब जानते हैं, और जब उसमें मोड़ आ जाएगा तो मोड़ पर कूड़ा रुक जाएगा और पूरा क्षेत्र जो पहले ही पानी की निकासी को लेकर परेशान है, एक बार फिर मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के इस आला प्लान के बावजूद पानी में रहने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि पानी की तो निकासी होनी नहीं है। कमिश्नर मेरठ से भी बार बार शिकायतें की गई। अब नए मेरठ कमिश्नर आए, शायद अब लोगों की अपील कुछ काम आए, क्योंकि कुछ लोगों की दबंगई नियमों को नहीं बदल सकती, और उन नियमों को तो नहीं बदल सकती जिनको खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। सिटी हलचल के माध्यम से स्थानीय लोगों ने कमिश्नर मेरठ से, डीएम मेरठ से एक बार फिर गुहार लगाई है। बीजेपी के उन कद्दावर नेताओं से एक बार फिर अपील की है कि प्लीज प्लीज हमें इस क्षेत्र को पानी के भराव से मुक्त कराएं। सीएम ग्रिड योजना में जो सड़क का निर्माण कराया जा रहा है उसे कागजों के अनुसार कराएं, प्लान के अनुसार कराएं, नक्शे के अनुसार कराएं। नाले का जो निर्माण है ये विरोध का कारण बनना ही बनना है, क्योंकि नाले को कोई इन्होंने एपोरेट पॉलिसी के तहत ये बना ही नहीं रहे। आप अपने सामने देख सकते हो कि यहाँ नाला सड़क से इतना पीछे है, यहाँ नाला यहाँ पर आ गया, 8 फुट इसे घुमा दिया गया। भाई अगर ये पब्लिक की जगह है, खरीदी हुई जगह है, तो उसको मुआवजा देकर नाला सीधा कराया जाना चाहिए, और अगर ये सरकारी जगह है तो इस पर से कब्जा हटवा कर इसे सीधा करवाना चाहिए। नाला तो सीधा ही चलना चाहिए, नहीं तो जो जल भराव से निकासी के लिए जो ये काम हो रहा है, सीएम ग्रिड के अंतर्गत ये काम हो रहा है, और अगर ये समस्याएं वहीं की वहीं रह जाएंगी तो फिर इतना पैसा लगाने का लाभ क्या होगा। रोड के दोनों तरफ सरकार के द्वारा एक निश्चित पैरामीटर है जो दोनों तरफ रोड की सड़क है। अब यहाँ जब ये 66 फुटेरी जो ये कॉलोनी है, कॉलोनी नंबर 6 पंचशील की, यहाँ इसके बाद दाहिनी तरफ में ये 2-3 दुकानें हैं, जो दुकानों की वजह से जो नाला सीधा आ रहा है उस सीधे नाले को दाहिनी तरफ मोड़ गया, फिर उसको सीधा कर दिया गया है। एक तरह से ये दुकानों को देखने में ऐसा लगता है जैसे ये दुकानों का सड़क में इंक्रोचमेंट किया गया है। इस इंक्रोचमेंट की वजह से जो नाला है, नाले को एल शेप में कर दिया गया है। पहली बात तो ये है कि जो सड़क के दोनों तरफ जितना निर्धारित जगह है जो सरकार ने रोड के लिए छोड़ी हुई है उसमें कोई इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। जब नाला पीछे से सीधा चलता चला आ रहा है तो यहाँ के इसको 2L क्यों बना देंगे? इन बैंड की वजह से हमेशा चौक की समस्या रहेगी। और अगर ये मतलब किस तहत बनाया जा रहा है, क्या बनाया रहा है, किसी तरीके का कोई क्लियरेंस ही नहीं है यहाँ पे, बस आए हैं गड्ढा खोद दिया। कोई ये नहीं कि कभी कब तक उसको पूरा भरना है, क्या करना है। सारी प्रॉब्लम अभी से इतनी है, आगे अगर चौक होगा तो वैसे भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेंगे। तो इस वजह से बस हम लोग ये चाह रहे हैं कि नाला अगर सीधा चल रहा है तो सीधा ही चले, ताकि भविष्य में कभी रुके ना हो। चलिए, सोशल मीडिया की एक वीडियो वायरल फिर दिखा रहे हैं आपको। बार बार वीडियो वायरल दिखाते हैं, इसलिए वीडियो वायरल दिखाते हैं क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो हाथ में तमंचा लेकर वीडियो ना बनाए। लेकिन इस वीडियो में फिर आप एक युवक को देखेंगे, उसके हाथ में फिर तमंचा देखेंगे, और वीडियो में ये युवक तमंचा लेकर
पूरे क्षेत्र में दहशत फैलाता हुआ अपने आप को दबंग दिखाने की कोशिश कर रहा है। 32 सेकंड की इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुई है तो उसके बाद इस युवक को आप देख सकते हैं कि दबंग बनने की धुन में ये किस तरीके से हथियार का प्रदर्शन कर रहा है। सूत्रों की माने तो सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो वायरल हुई है वो थाना दहली गेट क्षेत्र की है। पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर युवक की तलाश में जुट चुकी है। अभी तक सफलता नहीं मिली है। आला पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है। ऐसे लोगों को जेल भेजा जा रहा है जो किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पर अराजकता फैलाकर समाज की समरसता को खत्म करते हैं, दबंग बनने की कोशिश करते हैं। सरदना के छुरगांव में शनिवार देर शाम मामूली बात को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और जमकर लाठी डंडे चले। महिलाओं सहित दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। एक पक्ष की तरफ से जिसे यामीन अंसारी का पक्ष है, उसने बताया कि शहजाद पक्ष ने रास्ता बंद कर दिया था, रास्ता खोलने के लिए कहा गया तो उन पर हमला बोल दिया गया। दूसरे पक्ष ने भी जबरन रास्ता खोले जाने और दबंगई दिखाने के आरोप लगाए हैं। संघर्ष के दौरान दोनों पक्षों के कई दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। चलिए नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर सेक्टर 2 में लेकर जा रहे हैं। यहां से इस अपहरण की खबर के बीच एक महिला की बहादुरी आपको देखने को मिलेगी। शनिवार को यहां रहने वाले भाजपा के नेता के बेटों को हरियाणा नंबर की अल्टो कार सवार बदमाश अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों का अपहरण करने का ये जो प्रयास था उसे देख एक महिला ने, बहादुर महिला ने शोर मचा दिया। बदमाश इस शोर को सुनकर मौके से फरार हो गए। ये खबर हम उस बहादुर महिला के लिए चला रहे हैं जिसने बिना अपनी सुरक्षा को ध्यान रखे अपने सामाजिक कर्तव्य का पालन करते हुए शोर मचा दिया। आप भी ऐसी ही घटना को देखकर कम से कम विरोध तो कर सकते हैं, शोर तो कर सकते हैं जैसे इस महिला ने किया है। वो अलग बात है, बाद में पुलिस को बुलाया गया, मौके पर पुलिस पहुंची, सीसीटीवी के माध्यम से बदमाशों की शिनाख्त करने के प्रयास शुरू हुए। नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर सेक्टर 2 के भाजपा नेता अमित कुमार परिवार संग यहां पर रहते हैं। अमित कुमार के दोनों बच्चे घर के बाहर साइकिल चला रहे थे। इसी दौरान कुछ युवक आते हैं, साइकिल चला रहे बच्चों को कार में खींचने का प्रयास करते हैं। बच्चे शोर मचाते हैं। बच्चों का शोर सुनकर मौजूद अमित की पत्नी दौड़कर बाहर निकलती है। बदमाशों को देखकर शोर मचा देती है। शोर सुनकर बदमाश बच्चों को छोड़कर मौके से फरार हो जाते हैं। भाजपा नेता के परिवार में कोहराम मच जाता है, लेकिन मां की बहादुरी, महिला की बहादुरी फादर्स डे पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिन दहाड़े अपहरण की इस घटना के बाद नौचंदी इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन ये तय नौचंदी इंस्पेक्टर फिर इस पूरे एपिसोड को बहुत हल्के अंदाज में लेंगे, क्योंकि उनके क्षेत्र में बाहर के बदमाश आ जाएं, अपहरण करें, उनके गले नहीं उतरेगा। हाँ, सीसीटीवी की फुटेज उनके खिलाफ जा सकती है। पुलिस घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए बदमाशों को तलाशने में जुट गई है। विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन भैंसूमा थाने का घेराव करने पहुंचे। शनिवार दोपहर भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भैंसूमा थाने को घेरते हुए विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया और मांग की कि जनवरी माह में 6 वर्ष की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म की घटना हुई थी वो भैंसूमा पुलिस अभी तक नहीं खोल पाई है। आरोपी उसकी नज़र के सामने है, लेकिन आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। वहीं किसानों के साथ जो पुलिस का व्यवहार है उसको लेकर भी इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती, बल्कि उन किसानों के खिलाफ कार्रवाई करती है जो अपने खेत में खेती करने के लिए मिट्टी इधर से उधर डालते हैं। किसानों ने कहा अगर किसानों का उत्पीड़न बंद नहीं होता है तो वो बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। भैंसूमा में एक बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची 6 साल के साथ बलात्कार हो गया। अब तक दोषी पकड़ा नहीं गया। पुलिस कार्य पकड़ेंगे लगभग 6 महीने हो लिए। उससे पहले भी कुछ दिन पहले जाननी थाने का एक रिंकू गुज्जर स्टी सीटर था, उसने 5 में हत्या कर दी थी। वो फरार चल रहा था, उसके बावजूद वो दोबारा गांव में मारने आया, उसे भी आम पब्लिक ने पकड़ कर मारा। तब मेरठ पुलिस सोई हुई। आज मेरठ पुलिस को जगाने का काम संगठन ने करा। आज हमने यहाँ से सीओ साहब को ज्ञापन दिया, आश्वासन दिया सीओ साहब ने कि 15 दिन में आरोपी गिरफ्तार होगा। नहीं
जो थानाध्यक्ष है महिला, ये लाइन हाजिरी सस्पेंड होगी, नहीं तो इसके बाद 15 दिन बाद रूपरेखा तैयार कर पूरे प्रदेश के भारतीय किसानों ने तोमर के पदाधिकारी आकर यहाँ से थाने पर निश्चितकालीन टेंट गाड़ दिया जाएगा। धरना जब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ के अधिकारी सस्पेंड नहीं होने। एनसीईआरटी को रेलवे के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए ईटी इंफ्रा रेल शो अवार्ड नवाजा गया है। 2025 के इन अवार्ड्स की 3 कैटेगरीज में एनसीईआरटी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। एनसीईआरटी को सर्वश्रेष्ठ एकीकृत संपत्ति विकास, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट MRTS और RRTS के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजना समय सीमा और सर्वश्रेष्ठ ट्रैक बिछाने के लिए तकनीकी की श्रेणियों में ये सम्मान प्रदान किए गए हैं। आपको ये बता दें, ये पुरस्कार 13 जून को एक समारोह में प्रदान किए गए थे। एनसीईआरटी को सर्वश्रेष्ठ एकीकृत संपत्ति विकास, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट MRTS और RTTS के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजना समय सीमा और सर्वश्रेष्ठ ट्रैक बिछाने की तकनीकी की श्रेणियों में दिए गए हैं। एनसीईआरटी देश के प्रथम नमो भारत कॉरिडोर जो दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ में है उसका निर्माण कर रहा है और ये परियोजना अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग, एकीकृत योजना, सतत और कुशल विकास पर आधारित है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए एक नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। अपना जिला यानी कि खबरों का सफरनामा, और खबरों के इस सफरनामे में हम आपको मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और फादर्स डे की शुभकामनाएं। नमस्कार।